गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोगों ने कल पढ़ लिया था लेंज लॉ। आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। हमने कल जो लेंज लॉ समझा हुआ था, लेंज लॉ ये कह रहा था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इज फ्लोज induced current always flows in such a direction that it opposes the cause by which it produces। ये लेंज ने कहा था, क्योंकि लेंज ने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी इसी के बारे में अपना लॉ दिया था। उन्होंने क्लियर कट बताया कि इंड्यूस करंट हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो होगी जिससे कि वो उस कॉज का अपोज कर ले जिससे वो खुद प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, उसी को लेके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं में से क्वेश्चंस को मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। देखिए, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं कि अगर मान लो कोई भी लूप है, मान लिया ये लूप, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो इसका अपर फेज, क्योंकि लूप में दो फेज होते हैं, लोअर और अपर, इसका अपर फेज अगर लूप में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो इस लूप का अपर फेज साउथ पोल की तरफ टिल्ट करेगा। और आप लोगों को पता है कभी भी साउथ और नॉर्थ को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो अपर फेस अगर साउथ की तरफ टिल्ट करेगा तो लोअर फेस नॉर्थ की तरफ टिल्ट करेगा। लेकिन हम लोग जिस तरफ से देख रहे होते हैं उसी का जिक्र करते हैं। तो आप सामने से देखिए कि अगर लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो इसका अपर फेस साउथ की तरफ टिल्ट करेगा। और हम ये मान लें कि अगर कोई लूप है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो इसमें जो अपर फेस होगा वो नॉर्थ की तरफ टिल्ट करेगा। ठीक, यहां तक बात समझ। हाँ, अब देखिए, अब आप देखते हैं लेंज लॉ से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। जो मैंने आपको कल एक पहला एग्जांपल समझाया था कि अगर मान लिया जाए कि ये एक लूप है, यहां से एक मैग्नेट आ रही है इस डायरेक्शन में। अब देखिए, तो इस लूप में करंट कहाँ फ्लो होगा? किसी भी लूप में या तो क्लॉकवाइज फ्लो होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा फ्लो। तो अगर ये नॉर्थ आ रहा है, लेंज लॉ क्या कह रहा है कि लेंज लॉ ये कह रहा है कि इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगी जिससे कि वो उस कॉज का अपोज कर ले। कॉज क्या हुआ? मैग्नेट का पास में आना। मैग्नेट के पास आने का मतलब क्या है? नॉर्थ पोल का पास में आना। तो इंड्यूस करंट इस नॉर्थ के आने का अपोज करेगी। कब कर पाएगी? जब वो यहाँ पर खुद नॉर्थ पोल बना देगी। नॉर्थ पोल बनाएगी, नॉर्थ से नॉर्थ का अपोजिशन होगा। तो यहाँ पे नॉर्थ बनने के लिए करंट कैसी फ्लो होनी चाहिए? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, ये मान लो ये है लूप, नॉर्थ नहीं आ रहा है, मान लिया यहाँ साउथ आ रहा है, नॉर्थ की जगह हम साउथ लें, तो अब क्या होगा? साउथ के आने का अपोज होगा। ठीक, ये लूप है, ये साउथ के आने का अपोज करेगा, साउथ के आने का अपोज करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये सामने वाला जो फेज होगा वो क्या बनाएगा? साउथ पोल। और साउथ पोल बनाने के लिए हमें करंट कहाँ फ्लो होनी चाहिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन हो जाता है कि लूप उन्हें देखने में दिक्कत होती है। कोई कहते हैं कि हम तो यहाँ से देख रहा है, कोई कहते हैं मैं यहाँ से देख रहा है।
तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप आंसर में ऐसा लिख सकते हैं, आप बताइए यहाँ पे आपका जो लेफ्ट है वो लेफ्ट, यहाँ पे राइट, ठीक है, यहाँ बनाइए आप लेफ्ट, यहाँ बनाइए राइट, ये आंसर में लिख दीजिए। और यहाँ पे आपका अगर आंसर की बात कहें तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन when seen from right। अगर हम यहां से देखें तो करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी। कभी कभी और क्लियर करने के लिए यहाँ पे आंख भी बना दी जाती, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट in clockwise direction when seen from right, ठीक। अब आपको ठीक है, तो ये तो हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे भी चाहो आप यहाँ पे आंख बना दो, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट के मन में निश्चित ये बात जो है डेवलप हो रही होगी कि आपने कहा कि सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीन फ्रॉम राइट, अगर हम लेफ्ट से देखें तो लेफ्ट से जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज तो वहां पे क्लॉकवाइज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएगा तो फिर पीछे साउथ पोल बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा तो करंट कैसे फ्लो होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप इसका आंसर लेफ्ट से देना चाह रहे हैं तो आप इसमें लिखेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन फ्रॉम लेफ्ट। सेम कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ सामने वाला फेस साउथ बना रहा है, अगर ये वाला फेस साउथ बनाएगा तो ये पीछे वाला क्या बनाएगा, ये बनाएगा नॉर्थ बनाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इंड्यूस करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आइए अब एक और एग्जाम्पल है। ये तो हो गए आपके 2 एग्जाम्पल। आइए हम एक एग्जाम्पल और लें। देखिए, अगर मान लिया जाए ये मान लिया जाए कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक आपसे क्या कहा जाए कि ये कोई सर्कुलर लूप है, ये इससे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक, ओके। अब इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको फील्ड ऐसी दे रखी हो क्रॉस वाली, ये मैं आपको समझा भी चुका हूं, अगर क्रॉस वाली फील्ड है तो वो सामने से साउथ पोल बनाएगी, जहां से आप देख रहे हैं। तो ये फेस कौन सा हो गया, साउथ हो गया। अगर मान लो कोई फील्ड ऐसी दे रखी तो ये क्या बनाएगी, ये आपका सामने वाला फेस नॉर्थ होता है, ठीक। इतना बस ध्यान रखिए, बस काम अपना क्लियर हो जाएगा। जब इस लूप को बाहर की तरफ ले जा रहे हैं तो बाहर की तरफ ले जाने का मतलब क्या हुआ कि हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए, इंड्यूस करंट के लिए लेने क्या कहा था, इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा जिससे कि वो उस कॉज का अपोज करे। कॉज क्या है, यहाँ पे कॉज है लूप का बाहर आना, ठीक। बाहर आने का अपोज, बाहर आने का अपोज कैसे हो पाएगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसको बाहर आने न दे,
अपोज हो पाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है बताइए? ऐसे पॉसिबल है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को करे अट्रैक्ट। कैसे अट्रैक्ट करे? इसके लोअर फेस को अट्रैक्ट करे। तो लोअर फेस को अट्रैक्ट कैसे कब कर सकती है? जब इसमें और इसके लोअर फेस में अट्रैक्शन हो। ये खुद में कैसा है? साउथ। तो इस साउथ पोल का लोअर फेस से अट्रैक्शन होने के लिए लोअर फेस में क्या बनना चाहिए? नॉर्थ। तब इसका साउथ इसके लोअर को करेगा, इसके लोअर नॉर्थ को करेगा अट्रैक्ट। साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा, बाहर ले जाएंगे तो ये बाहर जाने का अपोज करेगा और बाहर इसको जाने नहीं देगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये साउथ है। इस लूप का लोअर फेस नॉर्थ हुआ, नॉर्थ का के ऊपर क्या हुआ? साउथ हुआ। साउथ करंट कैसे फ्लो हो जाएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी लूप का एक फेस अगर साउथ बनेगा तो उसका दूसरा वाला नॉर्थ बनेगा। ये बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो देखिए मैं आपको पेपर से एक से और समझा देता हूँ। देखिए आइए, हमने ये मान लिया कि ये मान लो एक एक जो है लूप है। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। ये कैसी करंट हो गई? ये क्लॉकवाइज हो गया। देखिए ठीक, यहां से जब आप पलट के देखेंगे तो यही आपको, जो यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज देखने को मिल रहा है, इसे आप पलट के देखेंगे तो यही आपको एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। ठीक, तो अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ। ठीक, क्लियर हुआ? तो किसी भी लूप का सामने वाला फेस अगर साउथ बना रहा है तो उसका पीछे वाला लूप फेस जो है नॉर्थ ही बनाएगा। तो अगर मान लो इसको बाहर की तरफ ले जा रहे हैं तो ये जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ के जाने का करेगी अपोज। तो इसका लोअर फेस बनाएगा नॉर्थ, नॉर्थ बनाएगा तो इसका अपर फेस क्या बनाएगा? साउथ। साउथ में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सभी। देखिए, आपसे कहा जाता है कि मान लो ये ट्रायंगुलर, ठीक,
ये पॉइंट रख दिया ए, ये रख दिया बी, ये रख दिया सी। कहा कि इसको बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। तो अब बताइए करंट कहाँ फ्लो होगा इन दिस करंट। तो इसमें भी यही है। ये फेस कैसा है, साउथ, बाहर ले जाएंगे, साउथ की जाने का अपोज, तो लोअर बनाएगा नॉर्थ, लोअर बनाएगा नॉर्थ, तो अपर साउथ, अपर साउथ, तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। आप लिख देंगे आंसर इन ए सी बी ए सी बी ए। ठीक है। और देखिए इसका एग्जांपल है, अगर मान लो इस तरह से बना हुआ और ये अंदर आ रहा, अब क्या होगा यहाँ पे, अंदर आने का अपोज, अंदर आने का अपोज, ये साउथ है, तो लोअर क्या ये बनाएगा साउथ, लोअर साउथ बनाएगा, तब तो अपोज हो पाएगा। लोअर साउथ तो अपर नॉर्थ, अपर नॉर्थ, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से है। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल है, ये मान लिया जाए ये है सर्कुलर लूप, इसको अंदर ला रहे हैं। अब देखिए ये वाला फील्ड क्या ये कैसा है, नॉर्थ, तो नॉर्थ के आने का अपोज, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ है तो लोअर भी नॉर्थ बनाएगा, अपर साउथ, करंट कैसी फ्लो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह से कई एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप लोग सॉल्व करेंगे। और एक एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल और रखिए जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी पोलैरिटी और समझानी है, वो इसके बाद वाले वीडियो में मैं समझा